हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं टेस्ट योर सेल्फ चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की लंबाई 6 से 9 मीटर होती है। अगला प्रश्न, पाचन की क्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की क्रिया सबसे पहले मुख से शुरू होती है। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में बदलता है? तो पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र वसा को किस में बदलता है? तो पाचन तंत्र वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र प्रोटीन को किस में परिवर्तित कर देता है? तो दोस्तों, पाचन तंत्र प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, जीभ के सबसे अगले भाग में कैसा स्वाद मिलता है? तो जीभ के सबसे अगले भाग में मीठा स्वाद मिलता है। अगला प्रश्न, जीभ के किस भाग में कड़वा स्वाद मिलता है? तो जीभ के सबसे पिछले भाग में कड़वा स्वाद मिलता है। अगला प्रश्न, जीभ के किस भाग में नमकीन स्वाद मिलता है? तो दोस्तों, जीभ के मध्य भाग में नमकीन स्वाद मिलता है। अगला प्रश्न, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो मानव में 12 दांत अस्थायी होते हैं। और दोस्तों, मानव में 20 दांत जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, च्वर्णक, तथा अग्रच्वर्णक। अग्र च्वर्णक। अगला प्रश्न, अक्ल या बुद्धि का दांत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, च्वर्णक दांत को अक्ल या बुद्धि का दांत कहा जाता है। अगला प्रश्न, कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न, रदनक के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, रदनक के दांतों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न, अग्रच्वर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है?
तो दोस्तों अग्रचवर्णक दांतों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न, चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो चवर्णक दांतों की संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ग्रसनी की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो ग्रास नली की लंबाई 9 से 10 इंच लंबी होती है। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और दोस्तों लार में एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कीटाणुओं को मारता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो मानव शरीर में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। अगला प्रश्न, मुंह में लार का क्या काम होता है? तो दोस्तों मुंह में लार का काम हानिकारक पदार्थों और बैक्टीरिया को नष्ट करना होता है। अगला प्रश्न, मानव दांत का बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो दोस्तों मानव दांत का बाहरी आवरण एनामिल का बना होता है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।